कि केयूराणिर्भूषयन्ति पुरुषारानचन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वर्णिका समलङ्करोति पुरुषं हारानचं वर्णिका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृतं धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं भाग्यभूषणं भूषणं। आप क्या बोल रहे हैं? आज का आदमी तो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। कि महाराज बहुत से लोग हैं जो प्राणों के लिए जीते हैं और बहुत से लोग हैं जो प्रण के लिए जीते हैं। भगवान श्री राम का प्रण ही था, संकल्प ही था। इसलिए भैया धर्म का रास्ता हमेशा लंबा होता है, वरना अगर भगवान श्री राम को प्रण नहीं करना होता तो 2 मिनट में राज्य गद्दी पर सुशोभित हो जाते। किसने रोक दिया? सबने कह दिया था। लेकिन धर्म के मार्ग से चले तो उस महाराज राज्य सिंहासन पर पहुंचते पहुंचते 14 वर्ष बीत गए। सज्जनों, प्रियव्रत के पुत्र वे आगनिध, इनके पुत्र ऋषभदेव, और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। एक दिन ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को सत्संग की महिमा सुनाई और उन सबको ऐसा उपदेश किया कि महाराज उसमें से 81 पुत्र तो श्रौत्र और स्मार्त कर्मों में प्रवृत्त हो गए, 9 योगीश्वर हो गए। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायनम अविरहोत्र दुर्मद छमस कर भाजनम। 9 योगेश्वर हो गए, 7 सप्त द्वीपों की अधिपति हो गए, जिनमें सबसे छोटे महाराज भरत, सबसे छोटे महाराज भरत जो इस जम्बू द्वीप के अधिपति हुए, और उन्हीं के नाम से मेरे देश का नाम भारत पड़ा। भैया इस देश का नाम पहले क्या था, कोई जानता है? नहीं, बोलो राधे राधे। इस देश का नाम सबसे पहले था ब्रह्मावर्त, ब्रह्मा आवर्तित, जहां ब्रह्म उतरता है। भैया जितने भी अवतार हुए यहीं तो हुए मेरे भारतवर्ष में। भगवान के जितने अवतार हुए सब यहीं हुए। और फिर इस देश का नाम हुआ आर्यावर्त। हमारे देश में ही आर्यावर्त, आर्य करते श्रेष्ठ को, जहां श्रेष्ठ जन रहते हों, आर्य कहते श्रेष्ठ को। महाराज हर क्षेत्र में देखिए, साहित्य के क्षेत्र में भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं। महाराज इस दुनिया की इतनी जनसंख्या नहीं है जितनी भारत में पुस्तकें लिखी गई है, ग्रंथ लिखे गए हैं। ये इसकी विशेषता, विलक्षणता, अति विशेषता है। अगर ये पूरी दुनिया एक घर है तो उस घर का मंदिर मेरा भारत वर्ष है, जिसकी विशेषता है, उद्भटता है। महाराज ये अंग्रेज आए, ये भारत तो बोल नहीं पाते, तो ये बरात करते रहते महाराज, तो एक और नामकरण कर दिया। क्या कर दिया? इंडिया। बोलो राधे राधे। इंडिया नाम पड़ गया कि महाराज महात्मा भरत एक दिन राज्य का परित्याग करके जा पहुंचे गंडकी नदी के किनारे, और ये गंडकी बहती है नेपाल में, और वहां पर एक दामोदर कुंड है जहाँ लोग तुलसी जी को लेकर जाते हैं और वहां छोड़ते हैं तो शालिग्राम उछलते हैं, लोग पकड़कर लेकर उन्हें आ जाते हैं। कि महाराज इस शालिग्राम तीर्थ पर जाकर महाराज भरत ने अद्भुत तप करना प्रारंभ किया। तप करते थे, एक दिन गंडकी नदी के किनारे महात्मा भरत गए और उधर से देखा एक गर्भवती मृगी जल पीने आ गई, और वही क्षण पीछे से शेर दहाड़ा जोर से। वो भयभीत हो गई और उसका जो प्रसव था वो हो गया और वो नदी में गिर गई। महाराज वो बह गए, मर गई। उसका जो मृग शावक जो बच्चा था वो नदी में बहने लगा। महाराज भरत जी को दया आ गई, वे उसमें कूद पड़े और मृग शावक को बचा लिया।
मृग शावक उस बच्चे को बचा लिया, अपनी कुटिया पर लेकर आए, उसका लालन पालन किया। महाराज उसके लिए अब हर समय चिंतन करते। पहले जब आंखें बंद करते थे तो चतुर्भुज नारायण का चिंतन होता था। अब महाराज आंखें बंद करते हैं तो मृग चिंतन होता था। अरे इसने खाया कि नहीं, अरे इसने पिया कि नहीं। अब महाराज एक दिन क्या हुआ, महात्मा भरत जा पहुंचे जंगल में दुर्वा घास बीनने के लिए, वो मृग के लिए। मृग कुटिया में अकेला था। अब एक क्षण बहुत से मृगों का झुंड सामने से गुजरा और उस मृग शावक बच्चे ने देखा, अरे ये सब तो मेरे जैसे हैं, और मैं तो वो दाढ़ी जटा वाले को अपना समझता था, वो तो मेरे जैसा है भी नहीं। और महाराज मृग शावक जा पहुंचा उस झुंड में और मिलकर वहां से भाग गया, गायब हो गया। महात्मा भरत जी आए, देखा तो कहीं कुटिया में कोई मृग शावक बच्चा कोई मिला नहीं। बहुत परिश्रम किया, बहुत ढूंढा, नहीं मिला। इतना विरह हुआ कि महाराज हिरण की याद में अंततोगत्वा अपना शरीर छोड़ दिया। अगला जन्म उन्हें हिरण का मिला, हिरण का मिला, पर याद रहा। हिरण योनि में भी उन्हें याद रहा, मैं किस चक्कर में फंस गया था। भैया प्रेम मोह, मोह और प्रेम के अंदर क्रिया एक सी होती है, पर दोनों में एक भेद है। जिस संबंध के अंत में बिछड़ना दुख है उसे मोह कहते हैं, और महाराज जिस संबंध के अंत में सर्वदा आनंद ही आनंद है और फिर महाराज परमानंद है उसे प्रेम कहते हैं। कि महाराज जहां मोह होता है वहां एक दिन दुख झेलना पड़ता है, और जहां प्रेम होता है वहां आनंद के साथ परमानंद जुड़ जाता है। हिरण को याद करके मरे तो अगला जन्म उन्हें हिरण का मिला। कृष्ण त्वरीय पद पंकज पंजरा अद्यैव में विशतु मानस राज हंस प्राण प्रयाण समय कंठावरोदन विदो स्मरणं कुतस्ते। याद रही मैं किस चक्कर में फंस गया था। महाराज पुलह और पुलत से जहां तप करते थे, आज उस शालिग्राम तीर्थ पे जाकर मृग योनि में भी उन्होंने तप करना प्रारंभ किया। अंततोगत्वा मृग योनि भी उससे भी शरीर छोड़ दिया। अगला जन्म इनको जड़ भरत के रूप में प्राप्त हुआ। एक ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए और महाराज पहले भरत थे, अब जड़ भरत हो गए, जड़वत हो गए। जैसे रामायण का एक प्रसंग आता है ना, अहिल्या जी क्या हो गई थी, शिलावत हो गई थी। शिला बन गई ऐसा नहीं है, पत्थर बन गई ऐसा नहीं है, शिलावत हो गई, पत्थर के समान हो गई। आंख है देखने का मन नहीं, पैर है चलने का मन नहीं, हाथ है कुछ काम करने का मन नहीं, जड़वत हो गई, शिलावत हो गई। ऐसे ही ये महाराज पहले भरत थे, अब जड़ भरत हो गए। आंख है देखने का मन नहीं, पैर है चलने का मन नहीं। अब महाराज ये भी महाराज ऐसे थे कि कोई काम वाम तो करते नहीं। इनके भैया थे, उन्होंने कहा भैया अरे तो कोई काम वाम तो करता नहीं भाई, अरे जा खेत की रखवाली कर। ये भी जा पहुंचे खेत में महाराज। अब वहां महाराज गाय आए, बैल आए, घोड़ा आए, चिड़िया आए। महाराज किसी को भगाए ना, हाथी आए किसी को ना भगाए। कहे कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, अरे खाओ 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 खूब खाओ, ये किसी को भगाए ना। और महाराज जिस देश में ये पैदा हुए थे उस देश का नाम था सौभीर, और सौभीर देश का जो राजा था उसका नाम था रहुगण, बड़ा अभिमानी राजा। अरे भैया उसे सत्संग का भी अभिमान था। रोज भगवान कपिल के सत्संग में जाता, सत्संग को श्रवण करता, और कोई कुछ कह देता उसको तो कहता ऐ तू मुझे क्या बताएगा, जानता नहीं मैं किसका सत्संग सुनता, स्वयं भगवान कपिल का। अब महाराज एक दिन क्या हुआ, ये जब जा रहा था तो 3 कहार जो पालकी उठाते हैं, 3 कहार मिल गए, चौथा नहीं मिला।
जब चौथा नहीं मिला, थोड़ा और दूरदृष्टि से देखा तो खेत में एक हृष्ट पुष्ट व्यक्ति बैठा हुआ है, उसे बुला लिया, आओ भैया इधर आओ, राजा की पालकी उठानी है। ये भी महाराज ऐसे साधु, ये भी आ पहुंचे और पालकी उठाई, पालकी उठाई है। अब देखो जो पालकी ले जाते हैं ना कहार, उनको ये मेहनताना नहीं देता, कहता है तुम्हें राजा की पालकी उठाने का सौभाग्य मिला है और फिर मेहनताना मांगते हो। ऐसे मुझे एक पंचतंत्र की कथा याद आती है। जंगल का राजा कौन है? शेर। कौन है? शेर। अब एक समय क्या हुआ, शेर ने शिकार किया और महाराज शिकार करके एक छोटी सी हड्डी जो ना शेर के गले में फंस गई। अब बेचारा न चिंगाड़ पाए न दहाड़ पाए, बड़ा मुश्किल में पड़ गया राजा। शेर की नजर गई जरा दूर से, तो महाराज तालाब की किनारे वो बगुला होता है ना लंबी चोंच वाला, वो बैठा हुआ था। शेर गया उसके पास और बड़े विनम्र भाव से कहा, भाई साहब, ओ महाराज, बगुले की छाती भी चौड़ी हो गई, राजा और मुझे भाई साहब कह रहे। भाई साहब वो मेरे गले में ना एक हड्डी फंस गई है, क्या आप अपनी चोंच डाल करके उस हड्डी को निकाल सकते हो? क्या हम आपको इनाम देंगे? अब बगुले ने सोचा महाराज राजा इनाम देगा तो कोई तकड़ा इनाम होगा, कोई छोटा मोटा इनाम होगा, राजा कोई इनाम देगा तो बड़ा ही होगा। अब जैसे शेर ने, महाराज बगले ने कहा हमारा जरूर। जैसे महाराज शेर ने मुख खोला, बगले ने देखी चोंच हड्डी, अपनी चोंच डाली, मुख महाराज शेर के मुख में अपने आप को घुसा दिया, बगले ने चोंच डाली और वो हड्डी पकड़ के महाराज बाहर फेंक दी। और महाराज शेर चिंघाड़ता हुआ दहाड़ता हुआ वहां से बड़ा झूमता हुआ आगे की ओर चल दिया। अब पीछे से बगुला दौड़ रहा है, महाराज एक बार और चेक कर लो ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बोले नहीं नहीं, अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ, आनंदित हूँ, कोई बात नहीं। महाराज एक बार और चिंघाड़ा जोर से, बगुले से रहा नहीं गया। अब बगुले ने कहा महाराज वो आप धीरे से, राजा है महाराज, कुछ भी हो सकता है। वो धीरे से कह रहा है आप लोग इनाम की बात कर रहे थे ना, उसका क्या? और महाराज शेर ने कहा तेरी चोंच शेर के मुख में जाकर साबुत बाहर निकल गई, तो इससे बड़ा इनाम और क्या चाहता है? अरे शेर के मुख से कोई बाहर निकल जाए साबुत, ये सबसे बड़ा इनाम है। ये भी महाराज रहुगढ़ कहार पालकी उठाते, उन्हें मेहनताना नहीं देता, कहता तुमने राजा की पालकी उठाई, तुम्हारा सौभाग्य है। अब महाराज तीन कहार जो पहले से लगे हुए थे वे महाराज बड़े आराम से, प्रेम से, मनोभाव से चलते। जो चौथे इन्होंने जोते थे ना जड़ भरत जी, सरल जो होता है वो नीचे देखकर चलता है, अभिमानी ऊपर देखकर चलता है। अब महाराज जड़ भरत जी चल रहे हैं नीचे देखकर, कोई छेटा कोई चींटी पैर के नीचे आ जाते, एकदम से उछलते, तो राजा जो जिस पालकी में बैठे थे वो उछलती। राजा कहता ऐ ठीक से चलाओ। तीन कहार कहते महाराज हम तो ठीक ही चला रहे हैं, पर जो ये आपने जोता है ना चौथा, यही ठीक से नहीं चलता महाराज। अब की महाराज जैसे ही जड़ भरत जी उछले, इससे रहा नहीं गया, ये रथ से नीचे उतर गया। कहा तेज और ब्रह्मसूत्र से आप ब्राह्मण मालूम पड़ते हो, पालकी चलाना भी तुम्हें आती नहीं है क्या? आज रहुगण से जड़ भरत ने कहा रहो गणेश तपसानया नचे जयान न छन्दसानये वजलाग्निशूर्ये विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। ऐ सौवीर देश के अभिमानी राजा रहुगण,
ये देख नीचे मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी के ऊपर मेरा पैर है, पैर के ऊपर मेरी कटी है, कटी के ऊपर मेरा उदर है, उदर के ऊपर मेरा वक्षस्थल है, वक्षस्थल के ऊपर मेरा कंधा है, कंधे के ऊपर ये पालकी है, इस पालकी में बैठा हुआ तू अभिमानी राजा रहुगण है। देख राजन, ये सब मिट्टी से बना है, मिट्टी में एक दिन मिल जाना है। आज महाराज बिना महद पद रजोभिषेकम, इसलिए तो बात आई कि संतों के चरणों की चरण रज लेकर अपने माथे पर सुशोभित करो। संतों महाराज, संतों की चरणों की महिमा नहीं है, संतों के चरणों की चरण रज की महिमा ज्यादा है। बोलो राधे राधे। कि महाराज बड़ा अद्भुत इसका जो अभिमान था वह जन भरत जी ने उपदेश करके उसे समाप्त किया।